नमस्ते। अच्छा, बजट ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद ढेर सारे नंबर्स, हिसाब किताब और एक बोरिंग सा काम, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम इसे एक मजबूरी नहीं बल्कि कामयाबी का एक जबरदस्त टूल समझे तो? क्योंकि सच तो ये है कि पुराने जमाने के साम्राज्यों से लेकर आज हमारे घरों तक बजट हमेशा से ही एक बहुत पावरफुल चीज रहा है। जरा सोचिए, एक पूरे देश के बड़े से बजट में और किसी के अपने पर्सनल सेविंग्स गोल में क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब सुनने में तो दोनों बातें जमीन आसमान जैसी लगती हैं। सही कहा ना? पर आज हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका राज छुपा है एक बहुत ही पावरफुल 3 हिस्सों वाले फ्रेमवर्क में। वो 3 हिस्से हैं प्लानिंग, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी। और कमाल की बात यह है कि यही 3 सिद्धांत हर गोल पर लागू होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा। तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को एक शक्ल देने का पूरा सिस्टम है। तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम सिर्फ स्प्रेडशीट के नंबरों को नहीं देखेंगे, बल्कि उस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में फाइनेंशियल प्लानिंग की जड़ है। आपको पता है, बजटिंग कोई नई चीज नहीं है। ये तो उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी सिविलाइजेशन। सोचिए, पुराने जमाने में टैक्स वसूलने और खर्चों का हिसाब रखने के लिए चर्मपत्रों यानी कि स्क्रॉल्स का इस्तेमाल होता था। फिर आया मिडिल एज, जब बही खातों ने चीजों को और ऑर्गेनाइज कर दिया। और आज के डिजिटल दौर में तो ये पूरी की पूरी मॉडर्न इकोनॉमी को मैनेज करने का बेस बन चुका है। ठीक है, तो अब कहानी के माइक्रो लेवल पर चलते हैं, मतलब सबसे बड़े स्केल की बात करते हैं, एक देश के बजट की। आइए देखते हैं कि देश अपने बजट का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। देखिए, किसी भी सरकार के बजट का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जैसा कि किसी कंपनी का होता है। नहीं, सरकार का फोकस होता है पब्लिक वेलफेयर पर, मतलब लोगों को सोशल सर्विसेज देना और अपनी पॉलिसीज को जमीन पर उतारना। एक तरह से ये किसी भी देश की वैल्यूज और प्रायोरिटीज का फाइनेंशियल आईना होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हर देश का बजट बनाने का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस के पास पावर ऑफ द पर्स होती है, यानी खर्च करने का फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है। अपने भारत में फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करते हैं। और वहीं फिलीपींस जैसे डेवलपिंग देश हैं जो अपने बजट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर बहुत जोर देते हैं। आजकल नेशनल बजटिंग में एक नया और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आया है, ग्रीन बजट। अब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एनवायरनमेंट को बचाने का एक जरिया भी है। इसका गोल ये पक्का करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेचर को नुकसान पहुंचाकर ना हो, और इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है, साफ हवा, साफ पानी और एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर के रूप में। तो हमने देशों की बात कर ली, अब जरा ऑर्गेनाइजेशंस पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि बजट के यही प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट और नॉन प्रॉफिट दुनिया में कैसे काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के पास मोटे तौर पर 2 तरह के बजट मॉडल होते हैं। पहला है फिक्स्ड बजट। ये वहां सबसे अच्छा काम करता है जहां माहौल स्टेबल हो और इनकम एक्सपेंस का अंदाजा लगाना आसान हो। और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रोडक्शन या सेल्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ये उन मार्केट्स के लिए जरूरी है जहां चीजें बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कैसे करता है? इसका जवाब है कैपिटल बजटिंग से। ध्यान रहे, ये रोजमर्रा के खर्चों के लिए नहीं है, ये है बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी एक नई फैक्ट्री लगाने का फैसला करती है, बस यही कैपिटल बजटिंग है। और सच पूछिए तो यही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का असली इंजन है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अब हम देशों और बड़ी बड़ी कंपनियों के लेवल से उतरकर इस कॉन्सेप्ट को पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लानिंग और मॉनिटरिंग के जो प्रिंसिपल्स एक देश को चलाने के काम आते हैं ना, वो एक परिवार के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। जब हम अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो इससे हमारी इनकम पर हमारा कंट्रोल बढ़ता है और भविष्य के लिए एक सिक्योरिटी मिलती है। तो अब आते हैं फाइनल और सबसे एक्शनेबल सेक्शन पर। यहाँ हम पर्सनल बजटिंग के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे जो हमारे फाइनेंशियल टूल किट का हिस्सा बन सकते हैं। पहला पावरफुल मॉडल है जीरो बेस्ड बजटिंग। इसका रूल बड़ा सिंपल है, इनकम माइनस एक्सपेंस 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि महीने के शुरू में ही हर 1 रुपए को एक काम दे दिया जाता है कि वो या तो खर्च होगा या सेव होगा या इन्वेस्ट होगा। इससे फालतू खर्चे अपने आप खत्म हो जाते हैं और पैसों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है।
पर्सनल फाइनेंस के लिए एक और बहुत सिंपल और पॉपुलर मॉडल है 50-30-20 रूल। ये एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के लिए एक गाइडलाइन की तरह है। इसके हिसाब से टोटल इनकम का 50% जाना चाहिए ज़रूरत हो यानी नीड्स पर, 30% इच्छाओं यानी वांट्स पर, और बाकी का 20% भविष्य की सिक्योरिटी के लिए सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? चाहे वो एक देश का बजट हो या किसी घर का, ये कोई एक बार बनने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला एक साइक्लिकल प्रोसेस है। ये प्लानिंग से शुरू होता है, फिर उस पर अमल किया जाता है और फिर लगातार मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी के जरिए अपने गोल्स तक पहुंचा जाता है। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि बजट जो है वो हमारे गोल्स और हमारी असलियत के बीच का एक पुल है। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो सवाल ये उठता है कि इस टूल का इस्तेमाल करके हम कैसी हकीकत बनाना चाहेंगे।